एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और यहाँ पर सुबह की सारी साफ़ सफाई वगैरह जितना भी सुबह सुबह का काम होता है वो सारा ख़त्म हो चुका है मेरा। इसके बाद मैं पूजा करके और सीधा आ जाती हूँ किचन में। तो आज संडे है और सभी की छुट्टी रहती है, सभी की मतलब बच्चों की तो छुट्टी है ही, लेकिन हस्बैंड की नहीं रहती। तो वो जाएंगे और उनका हाफ़ डे रहता है, लंच टाइम में फिर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी की छुट्टी है, तो मैं भी अपने सारे काम आराम से कर रही थी सुबह उठ करके। और पूरा जो साफ़ सफाई का काम था वो हो चुका है और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। मुझे अब बनाना है नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं पोहे बना रही हूँ। ज़्यादातर संडे को मैं पोहा ही बनाती हूँ, सबके फेवरेट है पोहा, बच्चों के भी। तो बच्चे वेट करते हैं, मम्मा संडे के दिन ना पोहा बनाइएगा। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह तो आज ज़्यादा थी नहीं, फूल गोभी वगैरह अगर रहता है तो मैं डाल देती हूँ, फूल गोभी और गाजर। लेकिन अभी ये सब नहीं था, ख़त्म हो रखा था। तो फिर यहाँ पे मैंने आलू और एक प्याज डाल करके ही बनाया हुआ है। और पोहा कैसे भी बना दो वो बहुत टेस्टी लगता ही है। तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर ली है और साथ में आलू, एक आलू को बहुत छोटे छोटे पीसेस करके और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और पहले मूंगफली को फ्राई करके निकाल लिया था, इसके बाद आलू को फ्राई कर लिया है। इसके बाद इसमें धुले हुए पोहे डाल देंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो पोहा है वो बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका है और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। इसके बाद फिर अब मैं दोपहर में कुछ स्पेशल बनाऊंगी। और बच्चों की ना हमेशा संडे को ही डिमांड रहती है कि मम्मा कुछ ना कुछ बनाइए। और इस टाइम पे बच्चे काफ़ी टाइम से शिकायत करते हैं मुझसे और बोलते हैं कि मम्मा जब से आप यहाँ आए हो आप कुछ अच्छा बना नहीं रहे हो, मतलब बस वही रोज़ का ही खाना बना रहे हो, तो हमारी पसंद का कुछ अच्छा बनाइए। बस बच्चों की यही शिकायत है मेरे से। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं बनाती हूँ, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन तो अच्छा लगता है कुछ इनका अगर पसंद का बना दिया जाए तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद और जो बर्तन वगैरह निकले थे नाश्ते के वो मैंने धुल दिए हैं और अब मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। और आज लंच में कुछ स्पेशल बन रहा है। तो ये मैंने भिंडी काट करके रखी हुई है कुछ इस तरीके से। और आज बनेगा मसाला भिंडी, जो कि बच्चों का फेवरेट है। तो इस भिंडी को मैंने पहले ही धुल करके रख दिया था, तो पानी इसका अच्छे से निकल गया है, पानी इस पर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसके डंठल अलग करके और इस तरीके से छोटे थोड़ी सी बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिए हैं। आप छोटे भी काट सकते हैं। और बीच से मैंने कट लगा दिया है ताकि जो मसाले हैं ना वो भिंडी के अंदर अच्छे से चले जाएं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ तैयारियाँ भी की हैं। टमाटर और प्याज को बारीक काट करके रख लिया है, 3 प्याज लिया मैंने और ऐसे ही 3-4 टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च। तो बस यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा इसके बाद इसमें भिंडी को फ्राई कर लेंगे। और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, कोई ज़रूरत भी नहीं बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की। बस जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, जितना सब्ज़ी में लगता है उतना ही मैंने डाला है। अगर ये चिपक रहा हो तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से 50-60% ये कुक हो जाए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको फ्राई नहीं करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस थोड़ा सा ये पक जाए लगभग 60%। और इसके बाद इसको निकाल लेंगे हम वापस से एक इसी प्लेट में। और फिर से मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इस पर मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मेथी दाना, जो कि मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने इस पर डाला है। और फिर हरी मिर्च जो मैंने काट करके रखी थी इसको डाल देंगे। इसके बाद ये जो प्याज हमने काट करके लिया था इसको ऐड कर देंगे। तो ये प्याज थोड़ा सा भी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब ये पकेगा इसके बाद ये कम हो जाएगा। अदरक और लहसुन को मैंने कूट कर ले लिया है, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने डाल दिया है, इसके साथ में ये भी भुन जाएगा। थोड़ी देर के बाद इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर। और मसाले में मैं सिर्फ धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं बना रही हूँ। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। और इसके बाद मसाले यहाँ पे जले नहीं, मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इस पर टमाटर ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और टमाटर भी बहुत अच्छे से चलाते हुए पका लेना है, जैसे टमाटर जब गल जाए।
इसके बाद इसमें सबसे लास्ट में यहाँ पर डाल देना है दही। तो दही हमने लिया है 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो खट्टापन आ जाएगा। तो ये घर का जमा हुआ दही है जो मैं डेली जमाती हूँ, तो 2 चम्मच मैंने लिया है। और दही डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर भी जो था वो एकदम से गल गया है और मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, एक जैसे हो गया है। और जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और इससे ऑयल अलग होने लग जाए, इसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी जो हमने रखा था उसको ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखेंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे पूरे भिंडी में, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा। और इसके बाद इसको बस 5 मिनट के लिए मैंने गैस पे ही छोड़ दिया था, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी भिंडी में। और ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये है हमारी मसाला भिंडी। तो मसाला भिंडी बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है, काफ़ी अच्छी भी लगती है, घर में सबकी फेवरेट है। बच्चों की आज ये फरमाइश थी, तो यहाँ पे मैंने बना ली है मसाला भिंडी। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी तो मैंने उसको रख दिया है साइड में। और अब गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बना लूँगी। और बच्चों को मेरे सब्ज़ी और रोटी बहुत पसंद है, फिर कोई भी सब्ज़ी हो, जैसे ग्रेवी वाली अगर सब्ज़ी होगी तो भी उनको सब्ज़ी और रोटी ही अच्छी लगती है। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा दाल और चावल बनाया हुआ है। तो लंच वगैरह हमारा हो चुका था और अभी ना ये शाम का टाइम है, शाम के अभी 5:30 या 6 बज रहे होंगे। जब यहाँ का धूप चला जाता है इस बालकनी में तभी हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, ये कूलर की आज सफाई हो रही है और कूलर की अब ज़रूरत पड़ने लगी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो कूलर में पानी भर गया था धीरे धीरे करके और ये काफ़ी टाइम से भरा हुआ था, तो इसको हम लोग निकाल रहे थे कि आज इसकी सफाई करेंगे। तो यहाँ पे ना हस्बैंड मोटर उसका ऑन कर दिए थे और डायरेक्ट ही पूरा पानी जो है निकाल रहे थे। पानी जब तक वो निकाल रहे हैं तब तक मैं आ गई थी किचन में और मुझे भी वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करानी है हस्बैंड की, क्योंकि कूलर जैसे बहुत बड़ा है ना तो खिसकाने में दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ा सा अभी आ गई थी किचन में। जब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ और धीमी आंच कर दूँगी तो ये आराम से पकती रहेगी चाय। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी वो सारा काम करवाने के लिए कूलर का। और कूलर बनवाना तो बहुत ज़रूरी है और वैसे भी हर सीज़न में जब ये चलता है ना उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ ही जाती है। तो बस वही सारी चीज़ें चेक करनी थी कूलर की कि सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार जब ये चलने लगता है ना तो फिर बाद में अगर प्रॉब्लम होती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा इसको चलाने से पहले ही एक बार चेक कर लिया जाए। तो बस यहाँ पर हम लोग उठा करके उसको ले आए हैं, पानी तो पहले ही निकाल दिया गया था और इसके बाद ले आए हैं और मैं लग गई हूँ उसको धुलने के लिए। और डस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बाहर रहता है ना, तो बस इसको अभी मैं धुल दे रही हूँ। वैसे तो पूरा नहीं धुलती थी, थोड़ा थोड़ा ही नीचे की तरफ मैं धुल देती थी जब यहाँ पे सफाई करती थी उस टाइम पे, लेकिन अभी मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से धुल लूँगी। और इसके अंदर के छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो कि ख़राब हो गए थे। तो ख़राब ऐसे मतलब जैसे उसमें जंग लग जाता है तो टूट जाता है, तो बस इसी को थोड़ा सा रिपेयर करना था। और जो चीज़ें नहीं है इसमें एकदम से ख़त्म हो गई है वो बाहर से फिर मार्केट से लेकर के आएंगे और लगाएंगे इस पर। जब तक अभी इसकी सफाई हमने कर दी है और थोड़ा सा इसको रख दिया है साइड में, अभी वो वहीं पे रखा रहेगा। और इसके बाद मैं डेली ही जैसे यहाँ पे साफ़ करती हूँ यहाँ का फ़र्श, क्योंकि हमारा फिर शाम को आना जाना रहता है ना अंदर की तरफ, तो बहुत ज़्यादा डस्ट लग के और अंदर चला जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सफाई कर दूँगी। और इसका स्टैंड यहीं पे अभी रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जो कि ये कपड़े ना अभी फेंकना है, मतलब कचरे वाली आएगी ना तो उसको दे देना है, और फेंकने के लिए रखे हुए हैं। और 1-2 दिन से अभी ये ऐसे ही रखे हुए हैं। जब हमने यहाँ की सफाई की थी, यहाँ का सारा सामान हटाया था ना, उस टाइम से ही ये रखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके बालकनी की जो सफाई है ना वो हो चुकी है और बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था। जब हम लोग आए थे ना उस टाइम पे तो बहुत सारा था, धीरे धीरे करके कम होता गया, कम होता गया। इसके बाद अब तो एकदम से ही सारा सामान यहाँ से हट गया है। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कूलर रखा हुआ है और एक चारपाई, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एकदम से मेरी बालकनी जो है ना एकदम से खाली हो गई है। तो सफाई वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती है, जब भी यहाँ की सफाई मतलब धुलना होता है तो आराम से पानी डाल दो और ये झाड़ू भी मार दो तो दिक्कत नहीं होती। जब सामान रखा रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी।
तो चलिए अभी कूलर का काम हो चुका है और थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा था, लगभग 6:30 बज चुके थे और ये कूलर का काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और कूलर का काम ख़त्म करते ही यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर और अंदर में बैठ कर के सब्ज़ी रखूँगी। ये सब्ज़ियाँ दोपहर में ही आ गई थी, अभी नहीं आई है। दोपहर में 12 बजे लगभग हस्बैंड आते समय ही सब्ज़ी ले कर के आए थे। तो दोपहर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि लंच वगैरह मैं बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि जब शाम हो जाएगी तब करूँगी, और शाम जब हुई तो कूलर के काम में लग गए हम लोग। और अभी मैं हो गई हूँ फ्री और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ सब्जियों को रखने के लिए। तो जब ज़्यादा जहाँ पे मंडी लगती है ना उस टाइम पे बहुत सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, जैसे कि आलू प्याज भी हम लोग एक साथ ही लेकर के आते हैं। और फिर इसके बाद जब दोबारा अभी सब्ज़ी आएगी ना तो आलू प्याज नहीं लाना पड़ेगा, वो काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है, लगभग हफ्ते 10 दिन तो चल ही जाता है आलू प्याज। तो आज आलू प्याज वगैरह भी बहुत सारी आ गई थी, सबको मुझे रखना है स्टैंड में और सारी सब्जियां। और वैसे भी गर्मी में बहुत सारी हरी सब्जियां तो नहीं मिलती, जो भी मिलती है लिमिटेड ही लेकर के आते हैं। और फिर बीच बीच में आता भी रहता है, भले ही आज बहुत सारी सब्जियां आ गई हैं लेकिन ये 2-3 दिन तक ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। इसके बाद तो फिर आता ही रहता है, हफ्ते में 2 बार हो जाता है सब्ज़ी लेकर के आने का काम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे अन्या खड़ी हुई है, वो अभी संध्या वादी कर रही थी शाम की, और मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ सब्ज़ी। और ये जो स्टैंड है इसको मैं यहीं पे लेकर के आई थी, इसमें आलू प्याज वगैरह डाल दूँगी और इसके बाद रख दूँगी किचन में। और रखने से पहले एक बार मैं यहाँ की सफाई कर दूँगी, जहाँ पे ये रखा रहता है ना इसके नीचे थोड़ा सा मैं गीले कपड़े से ही पोंछ दे रही हूँ। स्टैंड को भी मैंने पोंछ दिया है और यहाँ का जो फ़र्श है ना जहाँ पे स्टैंड रखा रहता है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो स्टैंड को भी मैंने व्यवस्थित रख दिया है। तो चलिए अब सब्जियां तो रख दी हैं मैंने, लेकिन अब यहाँ पर हो गया है गंदा, थोड़ा सा कूड़ा फैल गया है, सब्जियों का तो है ही, साथ ही इधर आने जाने में भी हो गया है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू मैं पूरे घर में नहीं लगाऊंगी, बस किचन में और इधर साइड में जो एरिया दिख रहा है ना फ्रिज के साइड हॉल में, बस इतने में ही लगाऊंगी। सब्जी का जो भी कूड़ा निकला है उसको उठा करके और रख दूँगी इसी पॉलीथीन में भर करके, और बाहर डस्टबिन रखा उस पर डाल दूँगी। तो ये तो हो गया मेरा शाम का सारा काम, साफ़ सफाई भी जो भी था सब कुछ हो गया है। और कल है बच्चों का स्कूल, तो सुबह की थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी है, और जो भी सब्ज़ी मुझे काटनी थी अभी के लिए और कल सुबह के लिए वो सब्ज़ी मैंने पहले ही निकाल दी है, मतलब फ्रिज में मैंने नहीं रखी है और मैंने टोकरी में रख दिया है। और ये यहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपनी सुबह की थोड़ी सी तैयारी में, और अभी जो मुझे बनाना होगा। तो बस यहाँ पर मैं धुल लेती हूँ सब्जियाँ, और सब्ज़ी मैं यहीं पे बैठ कर के काटूँगी, अंदर नहीं जाऊँगी अभी, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है शाम के टाइम पे। तो जो भी मेरा छोटा मोटा काम अब बचा हुआ है तो मैं यहीं पे करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।